इसको देखिए, इसको 192 नंबर क्यों दिया गया, इसका नंबर क्यों नहीं कट हुआ? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि ये कॉपी सही तरीके से लिखा है, जिसके वजह से इसका एक भी नंबर नहीं कट किया गया। देखो, आप पढ़ने लिखने में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन आपको मैथमेटिक्स की कॉपी भी लिखने आनी चाहिए। लाइक बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एग्जाम में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, लेकिन कॉपी चेकिंग के दौरान उनका नंबर कट हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे नंबर कट हुआ। वो तो हमेशा कहते रहते हैं कि यार मैं मैथ का सभी क्वेश्चन सही सही आंसर शीट में लिखे थे, उत्तर पुस्तिका में लिखे थे, फिर भी ना जाने कहाँ मेरा नंबर कट हो गया। वो कॉपी चेकिंग भी, वो कहता है रीचेक स्पोर्ट नहीं, वो भी करवाता है, लेकिन उससे भी नंबर नहीं बढ़ता है। तो ये सबसे कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर आप पढ़ने लिखने में कमजोर हैं या फिर पढ़ने लिखने में कितना भी टैलेंट क्यों ना है, चाहे आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो या तो आप मैथमेटिक्स का सभी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन पेपर लेके जब आप घर में प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम देते हैं घर में, तो अच्छे खासे नंबर लाते हैं, या कोचिंग क्लास जहां भी आप पढ़ने जाते हैं वहां पे आप एग्जाम देते हैं कोचिंग क्लास में, तो वहां पे आपका वाह वाह होता होगा, हाँ, कि ये स्टूडेंट काफी टैलेंट। सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता भाई, आपको आंसर शीट में आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे वो भी आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे, इससे सीखिए, आपको सीखना है तो कुछ इससे सीखिए। ये इसको गुड मार्क्स मिला है, अच्छा खासा नंबर लाया है, 192 नंबर, 92 नंबर मिला है। इनके कॉपी आपको दिखाया जाएगा, इनके कॉपी से इंस्पायर होइए, कुछ सीखिए, एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे इनसे सीखिए। इसके जैसा कॉपी लिखेंगे एग्जाम में तो आपको भी बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप पढ़ने लिखने में कमजोर है, मैथमेटिक्स आपका उतना भी बढ़िया नहीं है, थोड़ा कमजोर टाइप का है, समझ रहे हैं, तो आपको कॉपी लिखने आता है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉपी इसका लेकर आए हैं, इसका कॉपी दिखाने जा रहे हैं। आपका 100 में इसको 92 नंबर मिला है। इनके कॉपी से आप कुछ सीखिए, ठीक है, इनके कॉपी से सीखिए, प्रेरणा लीजिए, हम हमेशा कहते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे 100 में 92 नंबर इसको मिला है भाई। इन्होंने कैसे स्टार्टिंग कैसे किया है, आपको कैसे करना, कहाँ पे रफ करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बोलने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में बहुत से स्टूडेंट को मैंने ऐसे देखा है जिनका कॉपी वो क्या करते हैं, लाइक दूसरी कॉपी अगर हम लें, जैसे कि देख सकते हैं आप, ठीक है, इनके कॉपी में क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स यहाँ पे सॉल्व करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे बताऊं, मैथमेटिक्स यहाँ पे सॉल्व किया, अब वो रफ यहाँ पे कर देगा, रफ यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे कर देगा, तो उनको कॉपी सही ढंग से लिखने नहीं आता, जिसके वजह से कॉपी चेकिंग के दौरान इसके एक गलती की वजह से, ये सब गलती की वजह से नंबर कट कर लिए जाते हैं, समझ रहे हैं ना। अपना दोष नहीं लीजिएगा, आप बोलेगा मास्टर भाई मेरा नंबर कट कर लिया। आपको कॉपी लिखने सही तरीके से आनी चाहिए, सही तरीके से लिखिए, आपको नंबर दिया जाएगा। आप ही बताइए, इसको देखिए, इसको 192 नंबर क्यों दिया गया, इसका नंबर क्यों नहीं कट हुआ? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि ये कॉपी सही तरीके से लिखा है, जिसके वजह से इसका एक भी नंबर नहीं कट किए गए हैं। आप सही ढंग से लिखेंगे तो आपका भी एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। इन्होंने देखिए स्टार्टिंग कैसे किया है, एक तरह से आप यूं कहिए कि ये टॉपर्स की कॉपी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। 192 नंबर लाना ये कम बात नहीं है, समझ रहे हैं, ये टॉपर्स की कॉपी है। इनको देखिए टीचर यहाँ पे गुड मार्क्स दिया गया है, बहुत अच्छा नंबर ये लाया है। कैसे, ये देखिए क्वेश्चन पेपर तो आपके पास रहेंगे ही, उनमें आप जिस प्रश्न का आंसर देने जा रहे हैं, जैसे इनसे देखिए, इन्होंने प्रश्न संख्या यहाँ पे 30 लिखा, इतना का उत्तर। अब कैसे लिखा, ब्लैक पेन से लिखा है। आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन एग्जाम में लेके जाना है। ब्लैक पेन का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है वो भी सिखा देते हैं, और ब्लू पेन का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये भी आपको सिखाया जाएगा इसी वीडियो में। देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा है प्रश्न संख्या, फिर इस तरह से लिखा है। लिखने का इसका तरीका देखिए, प्रेजेंटेशन देखिए आप इनका, ठीक है, ये किस तरह से प्रेजेंट किया है अपनी आंसर को। देखिए एक बात हम आपको पहले बता देते हैं कि आप पढ़ने लिखने में कितना भी टैलेंट क्यों ना है, आप कौन है नहीं है ये सब आपको टीचर नहीं जानते हैं। कॉपी चेकिंग के दौरान आपको कितना नंबर मिलना चाहिए, आप कमजोर विद्यार्थी हैं कि तेज विद्यार्थी हैं, टीचर आपको नहीं जानता, समझ रहे हैं। वहां पे अपनी पहचान किससे कैसे करवाएंगे, अपनी पहचान किससे करवाएंगे और कैसे करवाएंगे, तो कॉपी से करवाएंगे। आपके कॉपी ही बताएंगे कि आप तेज विद्यार्थी हैं पढ़ने लिखने में या तो आप कमजोर विद्यार्थी हैं। जब आपका कॉपी जब टीचर चेक करेंगे
तो वहीं पर आपके कॉपी ही बता देंगे कि आप किस तरह के विद्यार्थी हैं। अगर कॉपी में अच्छे तरीके से लिखेंगे तो टीचर समझ जाएंगे ये तेज विद्यार्थी है। और लेकिन आप पढ़ने लिखने में कितना भी टैलेंट क्यों ना है, तेज विद्यार्थी हैं, लेकिन कॉपी गलत तरीके से लिखेंगे तो टीचर क्या समझेगा कि ये बच्चा पढ़ने लिखने में उतना नहीं है, पढ़ने लिखने ये कॉपी सही तरीके से नहीं आता है, कॉपी भी सही ढंग से नहीं लिखा है, तो आप तो वहां पे कमजोर विद्यार्थी कहला जाएंगे। मतलब कि आपकी पहचान आपके कॉपी ही कराएंगे वहां पे कि आप कैसा विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने में कमजोर हैं कि कब पढ़ने लिखने में तेज विद्यार्थी हैं, ये कॉपी डिसाइड करेंगे। इसलिए कॉपी आपको लिखने आनी चाहिए। अगर आप पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, समझ रहे हैं, मेरे बात को समझिए, पढ़ने लिखने में उतना टैलेंट नहीं है, कमजोर हैं, लेकिन अगर आप कॉपी सही ढंग से लिख देते हैं, प्रेजेंटेशन जोरदार है आपका, तो फिर टीचर के नजर में आप टैलेंट विद्यार्थी हैं, तेज विद्यार्थी हैं। और तेज विद्यार्थी का नंबर कभी भी कम नहीं आते हैं, कभी भी काटे नहीं जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए अगर आप पढ़ने लिखने में कमजोर भी हैं तो कॉपी सही ढंग से लिखने के लिए आनी चाहिए आपको। सीख लीजिए, नहीं आ रहा है तो ब्लैक पेन लेना है आपको, ब्लैक पेन से लिख देना है प्रश्न संख्या 30 का उत्तर जो भी दे रहा है। स्केल भी लेके जाना है, अंडरलाइन करना है, यहाँ पे ब्लैक पेन से करना है, स्केल रख के करना है। स्केल एग्जाम में अलाउ रहता है ले जाने के लिए, ठीक है, घड़ी अलाउ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो टीचर्स रहते हैं हॉल में, उनसे पूछेंगे आप कि सर कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ, वो वही टाइम अनुसार अपने आंसर को लिखेंगे परीक्षा में। ये बात हम अभी से बता रहे हैं ताकि आप ये बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखेंगे। इसी ढंग से आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे खासे परफॉर्मेंस कीजिएगा। समझ रहे हैं, आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए, हैबिट बनाइएगा टॉपर जैसा कॉपी लिखने की, घर में हैबिट बनाइए, समझ रहे हैं, तभी आप एग्जाम में टॉपर जैसा कॉपी लिख पाएंगे। आप सोचेंगे चलो अभी वीडियो देख लिया, आप डायरेक्ट एग्जाम के टाइम इसी जैसा लिख लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, आदत बनाना है। अब देखिए इन्होंने ब्लू पेन लिया, ब्लैक पेन का काम हो गया भाई, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अभी देखिए कहां कहां ब्लैक पेन का यूज होगा। ब्लू पेन से लिखा, प्रश्न से क्या लिखा है, जो भी आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में लिखेंगे। द्विघात समीकरण लिख दिया, इक्वेशन जो दिया हुआ है प्रश्न पेपर में वो लिखा, ठीक है, और वैसे भी लिख दिया प्रश्न से। कहां से ये लिखा, तो प्रश्न से लिखा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, फिर ब्लैक पेन लिया इन्होंने, ब्लैक पेन का प्रयोग किया, इस तरह से रखा, इस तरह से ब्लैक पेन, और यहाँ पर देखिए इक्वेशन लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है भाई, ये समीकरण इसी के फॉर्म में है, इसी के रूप में है, समझ रहे हैं। अब ये मतलब एक तरह से यूं कहिए कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को जब भी लिखना है ब्लैक पेन से लिखना है। देखिए अल्फा प्लस इन्होंने बीटा निकाला, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड, देखिए आप यहाँ पे अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा लिखा, फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, जो भी होता है यहाँ पे देखिए बी का मान, यहाँ ये फॉर्मूला इसीलिए लिख दिया कि ताकि टीचर को समझ आए कि बी का मान कहाँ से आया। तो बी का मान देखिए माइनस पहले से तो माइनस लिखा, बी का मान यहाँ पे देखिए बी ये रहा, तो एक्स के पहले क्या है भाई, बी का मान ये है -8 है, तो -8 यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे बटे क्या है, ए है, ए का मान कहाँ है, ये रहा, एक्स स्क्वायर के पहले ए है, एक्स स्क्वायर के पहले ये रहा ए का मान, 5 लिख दिया यहाँ पे। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए आंसर को कैसे लिखा है, लिखने का सही ढंग आपको आनी चाहिए, इसके जैसा सीखिए। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का तो मान इतना निकाला 8/5, लेकिन इनको देखिए फिर से अच्छा से लिखा है 8/8, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8/5 इस तरह। और ब्लैक पेन लिया है, ब्लैक पेन से देखिए ऐसे अंडरलाइन मतलब घर में रखा है, इस तरह से अपने आंसर को टीचर के सामने रखते हैं तो आपको बढ़िया नंबर से पास कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी जो भी होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा मांग रहा है क्वेश्चन में तो दिया। अब सी बटे ए ये फॉर्मूला है, ठीक है, इक्वल टू सी का मान क्या है, सी का मान देखिए यहाँ है, यहाँ फॉर्मूला से, इसलिए ये सूत्र लिख दिया ताकि टीचर को समझने आए। टीचर को जितना सुविधा देंगे उतने सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, इसलिए टीचर को सुविधा देने की कोशिश कीजिएगा। सी का वैल्यू 3 है बाबू, यहाँ पे 3 लिखा, डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ देखिए 5 है, 5 लिख दिया। अब इसको अच्छा से लिखा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3/5, इस तरह से घर में रखा है। इस तरह से मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कीजिएगा। अभी बहुत से इनका कॉपी दिखाएंगे टॉपर का, ठीक है, इसके जैसा लिखिएगा। तो फिर लिखने के बाद अगर आपका एक भी नंबर कट आ जाए
तो फिर टीचर का दोष दीजिए। लेकिन हम गारंटी देते हैं कि अगर आप इस तरह से अपनी एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कट होंगे। समझ रहे हैं? आप गलत तरीके से लिखते हैं तो नंबर तो कटेगा भाई, और नंबर कटेगा तो अपना दोष भी नहीं लेते हैं आप। समझ रहे हैं? चलिए आगे की देखिए। आगे देखिए इन्होंने फिर अगला प्रश्न का उत्तर लिखा, प्रश्न संख्या 32 का उत्तर। अच्छा, पहले कितना का दिया था? पहले देखिए 30 का उत्तर दिया था। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है, 30 का दिया तो 31 होना चाहिए ना। 31 दिया, नहीं दिया। 31 नहीं दिया क्योंकि नहीं आता होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं भी कहता हूं ना कि जो जो क्वेश्चन का आंसर जानते रहेंगे उन्हीं का सबसे पहले आंसर शीट के शुरुआती पेज में यानी उन्हीं का लिखना है। बाद में सोच सोच के जो नहीं जानते उनका आंसर दे देना है, उनको भी नहीं छोड़ना है लेकिन। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न संख्या 32 का उत्तर लिख दिया, वेरी गुड। ब्लैक पेन से लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन भी क्या, स्केल से। अब प्रश्न से लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखा, यहाँ पे लिखा इतना लिखा। अब निकालना क्या है, एच इक्वल टू, यहाँ पे देखिए वाट है। और ये ब्लैक पेन से अंडर मतलब घर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये निकालना है, ये आंसर नहीं है, इसका फाइनल आंसर नहीं है, ये निकालना है वाट, ये तत्काल के लिए इसको चाहिए। तो चाहिए तो इसको ब्लैक पेन से नहीं करना है, इसको ब्लू पेन से करना है। अब एच इक्वल टू निकाल लिया, यहाँ पे फार्मूला भी लिखना है, मैथमेटिक्स फार्मूला, और कोई स्टेप्स आउट नहीं करना है। फार्मूला लिखा है एच इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिए पी का मान ये बैठाया, यहाँ पे निकाला है पी का मान, जो भी है कहाँ रहा, यहीं से है। ठीक है, इतना इतना बैठा दिया, हो गया पी, यहाँ से कहीं होगा, छोड़ो यार, जो भी है। यहाँ पे देखिए h का मान निकाल लिया 17, यही h का मान निकला 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन ए जो मांग रहा है क्वेश्चन में वो दिया, और ये दिया, ये दिया। इसको देखिए 3 के 3 नंबर दे दिया है कॉपी चेकिंग के दौरान। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 3 मार्क्स दिया गया है। इनमें भी देखिए 3 मार्क्स दिया गया है, इनका एक भी नंबर कट नहीं किया गया है। आगे दिखाते हैं आपको, आगे देखिए। फिर यहाँ पे प्रश्न संख्या 33 का उत्तर दिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या में कितना दिया है, 33 का उत्तर दिया है। प्रश्न से लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी मांग रहा है वो लिखा। ठीक है, वेरी गुड। देखिए फॉर्मूला लिखा है, 3 नंबर दिया गया है इसको भी कॉपी चेकिंग के दौरान। देखिए जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको ब्लैक पेन से इस तरह से रखा जाता है, आप भी रखेंगे। ठीक है, इनके जैसा कॉपी लिख के आएंगे परीक्षा में, जिस चीज का परीक्षा आप दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर लिखा, प्रश्न से यहाँ पे जो भी इक्वेशन है यहाँ पे लिखा, समीकरण 2 से इस तरह से लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन जरूरी है, मैथमेटिक्स में एक्सप्लेनेशन आप दीजिएगा। समीकरण इक्वेशन 2 से यहाँ पे लिखा। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू तत्काल के लिए निकाल चुका है, ये फाइनल आंसर नहीं है तो इसीलिए इसको ब्लू पेन से रखा है। फाइनल आंसर जो होगा उसको ब्लैक पेन से घर बना के रखेंगे, और जो फाइनल आंसर नहीं है जिसका मान तत्काल में रखना है कहीं पे या निकालना है तो उसको ब्लू पेन से रखेंगे। ठीक है, और इक्वेशन भी मान लिया, चलो अच्छी बात, 3 नंबर दे दिया है इसका। देखिए कोई भी स्टेप में शॉर्ट नहीं किया है, आपको भी शॉर्ट नहीं करना है इक्वेशन 1 से। ठीक है, वेरी गुड। देखिए ये आंसर दिया है, गुड। इसको भी ब्लैक पेन से रखना चाहिए बट नहीं रखा, चलो कोई ना, फिर भी यहाँ तक ध्यान गया, एक टीचर का नजर यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ये भी 3 मार्क्स का मिल गया। प्रश्न उत्तर संख्या 37 इस तरह लिखा, ब्लैक पेन से इस तरह से आपको देना है। प्रश्न से दिया है 2 बिंदु इस तरह से, देखिए यहाँ पे इस तरह से चित्र बनाया है, फिगर डायग्राम मांगेगा क्वेश्चन में तो डायग्राम देना है आपको, कंजूसी नहीं करना है। चित्र अगर जो क्वेश्चन में मांग रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, तब नंबर नहीं कटेगा, नहीं तो नंबर कट हो जाएगा। समझ रहे हैं? चित्र बना के अगर आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं तो टीचर को लगता है हाँ बच्चा टैलेंट है। समझ रहे हैं? चित्र के साथ एक्सप्लेनेशन दिया है, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे इस तरह से है, एग्जामिनर को आप प्रभावित करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इंप्रेस करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब ये कि अपने आंसर शीट के शुरुआती पेज, स्टार्टिंग का जो पेज होता है बाबू, वहां से 1 पेज से लेके कम से कम 3-4 पेज तक इतना सुंदर सुंदर लिखिए, उसमें कट क्रॉस नहीं कीजिए। तभी तो कहलाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि अगर आप फर्स्ट में 3-4 पेज में, स्टार्टिंग शुरुआती 3-4 पेज में एग्जामिनर को, टीचर को इंप्रेस कर लेते हैं, 3-4 पेज आपका चेक किया बढ़िया से, देखेगा हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा लिखा है, फिर आपको नंबर देते चले जाएगा। बाकी के पेज में उतना ध्यान से भी चेक नहीं करेगा, आपको नंबर देते चले जाएगा, क्योंकि टीचर के माइंड में बैठ गया है कि ये बच्चा अच्छा है पढ़ने लिखने में, बस फिर आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आप पढ़ने लिखने में कितना भी टैलेंट क्यों ना है, तेज विद्यार्थी हैं, और जाके शुरुआती पेज में गलती कर लीजिएगा, कट क्रॉस लगा दीजिएगा,
तो बताओ टीचर तो सोचेगा ये बच्चा पढ़ने लिखने में उतना टैलेंट नहीं है, फिर आपका नंबर कटते चला जाएगा, मतलब काटते चला जाएगा। तो वही ना हम बोले, देखिए मैं आपको मान लो जान रहा हूँ, चलो ये विद्यार्थी है मेरा बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में है, समझ रहे हैं, लेकिन टीचर तो आपको नहीं जान रहा है जो कॉपी चेक करेंगे, तो वो कैसे जानेगा आपको, आपके कॉपी से ही जानेगा ना। तो कॉपी बढ़िया लिखिएगा, अच्छा खासा लिखिएगा, इसके जैसा लिखिएगा टॉपर के जैसा, तो टीचर के नजर में आप टॉपर कहला जाएंगे। लेकिन अगर टॉपर विद्यार्थी हैं, आप तेज विद्यार्थी हैं और लिख लीजिएगा भोसका विद्यार्थी, कमजोर विद्यार्थी जैसा जैसे तैसे कॉपी लिख लीजिएगा, तो फिर तो आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। देखिए आगे देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आंसर तो निकाला, फिर इसको लिख दिया, अतः दो बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन जोरदार है इनका। और देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ भी ब्लैक पेन से लिखा है x1 का मान x2 का मान, जो यहाँ पे पुट किया है बैठाया है, ठीक है। हाँ ये सब में कंजूसी नहीं कीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 38 का उत्तर 3 के 3 नंबर इसको दिया गया है। प्रश्न से सिद्ध करना, अच्छा सिद्ध करना ये बता गया इतना, कि फिर इसका मान यहाँ पे लिखा, शॉर्ट कोई भी स्टेप नहीं किया। देखिए ब्लैक पेन से लिखा है फॉर्मूला, यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, a + b के होल स्क्वायर ये फॉर्मूला पे लगेगा, a - b के होल स्क्वायर ये फॉर्मूला पे लगेगा। अप्लाई किया फॉर्मूला, तो अप्लाई जिस फॉर्मूले को किया उसको यहाँ पे साइड में लिखा है, आपको भी लिखना है। जब जब कोई क्वेश्चन में फॉर्मूला सूत्र अप्लाई कीजिएगा तो उसको बगल में साइड में लिखिएगा, और नहीं तो अगर यहाँ भी लिखिएगा तो ब्लैक पेन से उसको इस तरह से कर लीजिएगा, ब्लैक पेन से उसको लिखिएगा, बाकी सब ब्लू पेन से लिखिएगा। आई बात समझ में। आगे देखिए a + b का होल स्क्वायर इस तरह लिखा, फिर यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इस तरह से लिखा, फिर यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा = 1, ये फॉर्मूला है, इसको भी अप्लाई यहाँ पे किया है, ठीक है। इसको ब्लैक पेन से इस तरह से लिखा और यहाँ पे अंत में प्रूफ कर दिया है। तो इसके जैसा कॉपी लिख के आइए, उसके बाद आपका एक भी नंबर कट नहीं होंगे, ठीक है। सही तरीके से लिखेंगे तो आपको सही नंबर मिलेंगे। तो और हाँ एक बात हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे द्वारा यानी हम खुद चाहते हैं कि आपका हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकें। तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप एक चैनल बना लिया है, जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, नो टेंशन भाई। आप आराम से उस व्हाट्सएप चैनल पे आ जाइए, जहां की मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सहायता हेल्प कर सकूं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा। बस आपको वहां पे फॉलो कर लेना है, फॉलो करने से आप ज्वाइन हो गए। हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में इंपॉर्टेंट वीडियो ट्रिक वाले, जैसे आपको मैथ में कुछ नहीं आता तो क्या करें, गणित में फेल से बचने के लिए कौन सा ट्रिक लगाएं, और भी सभी विषय का सब कुछ भेजते रहता हूं। कॉपी कैसे लिखना चाहिए, क्या देखकर टीचर नंबर काट रहे हैं, क्या क्या गलती नहीं करने पर टीचर आपको अच्छे नंबर से पास कर देते हैं, ये सारे वीडियोज का लिंक वहां पर मैं भेजते रहता हूं। और हाँ एक बात और हम आप सभी से कहना चाहते हैं, आजकल हम इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, तो आप अगर इंस्टा आईडी चलाते हैं तो वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछना हो इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम सभी का रिप्लाई दे देते हैं, फ्री जब होते हैं फ्री टाइम में रिप्लाई दे देते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक रहने देते हैं। अपने मित्रों को अगर आप ज्यादा प्रेम करते हैं मित्र से, दोस्तों से, तो उनसे गद्दारी नहीं कीजिए। ये वीडियो उनको भी दिखाइए, उनको भी सिखाइए कि देखिए ऐसे आपको ही लिखना है मैथमेटिक्स में, तभी आपका भी नंबर अच्छे आएंगे। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अपने मित्र को, अपने दोस्त को हमेशा साथ लेके चलते हैं, साथ रखते हैं। तो अगर आप अपने दोस्त को सच्चे दोस्त मानते हैं, अच्छे दोस्त मानते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ अब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, बहुत बड़ी गलती किया, एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे से जुड़े रहेंगे तो हम बहुत चीज आपको बता देंगे, जो कि नहीं बतानी चाहिए वो भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। आपको बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले हैं।